10 है, टाइप 9 तक पीछे पढ़ा दिया गया है। कैलेंडर का टाइप 10, जो 10 में ये जो होगा कैलेंडर आखिरी होगा ये टाइप कैलेंडर का। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनाया जाता है। इसके बाद अगर हमें फिर लगे कि कुछ और ज़रूरत है तो आपको दिया जाएगा, अन्यथा यहीं पर कैलेंडर आप लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इससे ज़्यादा एग्जाम में ना क्वेश्चन कहीं पूछा है और ना कहीं पूछेगा। अगर हमें लगे कि नहीं कुछ अनुमान लग रहा है तो उसको आगे बना करके एक वीडियो और पोस्ट करेंगे, और नहीं तो यहाँ तक कैलेंडर आप लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आइए कैलेंडर का टाइप 10 आप लोग को पढ़ाते हैं, ध्यान से समझिएगा कैलेंडर का टाइप 10। और टाइप 10 पढ़ने से पहले ना जितने लोग भी अगर कैलेंडर पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले टाइप 1 से वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट टाइप 10 देखें और कैलेंडर समझ जाए, ये समझ में नहीं आएगा आपको। ये देख रहे हैं ना टाइप 10 है कैलेंडर का। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन में आता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछते रहता है। ध्यान से समझिएगा। कह रहे कि यदि आने वाला कल के 3 दिन बाद अगर बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। आने वाले कल के 3 दिन बाद जो भी डेट दिया हुआ है, 3 दिन बाद बुधवार हो तो कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। बोर्ड पे देखिएगा। एक आपको थोड़ा सा थ्योरी बता रहे हैं, वो तो ठीक है, यहां से देखेंगे। दिख रहा है पीछे, बोल नहीं रहे हैं आप लोग। अरे भाई आप लोग बोलेंगे आपका आवाज इसमें नहीं जाएगा, आप लोग डरिए नहीं। ये मत सोचिए कि आपका आवाज रिकॉर्डिंग में जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं जाएगा। आप जितना तेज है उतना तेज बोलो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा ही आवाज जाएगा। इतना माइक तेज बोल रहा है ना तो माइक का आवाज जाएगा नहीं, तो आप लोग का कैसे जाएगा। एक डाटा बताते हैं, ये है आज, ये क्या है, थोड़ा ध्यान। आप लोग को ना टाइप 10 भी समझा देंगे, मेरे पास इतना क्षमता है, अगर कैलेंडर ना पढ़े होंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। टाइप 10 डायरेक्ट सिखा देंगे। आज, और ये क्या है, कल, लेकिन आने वाला कौन, कल के लिए दो चीज यूज होता है, एक आने वाला कल और बीत गया कल, और एगो इधर कल होगा, लेकिन ये कल कौन है, बीता हुआ कल। यहां पर एक होगा परसों, क्या करने वाला, आने वाला, और यहां पर एक है परसों, एकदम समझिएगा, बीता हुआ परसों। यहां एक चीज का अगर आप ख्याल रखेंगे ना, ये बच्चे को हमेशा परेशान करता है ना कि आने वाला कल, आने वाला परसों। आप लोग को सिस्टम अगर मालूम चल जाएगा, आने वाला कल, परसों, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी बोलते रह जाए, क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेंगे। कल से कल का जो चक्र है वो 3 दिन का है। कल से कल का चक्र जो है क दिन का है, देखिए 1 दिन, 2 दिन और परसों का चक्र कितने दिन का है, 4 दिन। क दिन, क्लियर है ना। बस यही डाटा को याद रखना है। बीता हुआ कल से आने वाले कल का चक्र कितने दिन का है, बीता हुआ परसों से आने वाला परसों का चक्र कितने दिन का है। आज से परसों आने वाला का चक्र का दिन का, आज से कल का चक्र नहीं, 3 दिन का ना। आज से परसों का चक्र का दिन का, आज से कल का चक्र का दिन का, आज से बीता हुआ कल का चक्र का दिन का, और आज से बीता हुआ परसों का चक्र का दिन का। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, आप आंसर बता दोगे, और कितने दिन पर दिन रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है, 7वां दिन पे, 8वां दिन पे रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है। बोल नहीं रहा भाई,
मेरा मानना है कि प्रत्येक 7वां दिन दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, और आपका मानना है कि प्रत्येक 8वां दिन दिन रिपीट होना क्या हो जाता है? बोल नहीं रहे, 8वां दिन बोले हो ना, और हम बोले 7वां दिन के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। आप कितने दिन बाद बोल रहे हो? 8वां दिन बोलना अलग चीज है, 8 दिन के बाद बोलना अलग चीज है। हमारा पहले आंसर सुनो, कितने दिन बाद? बाद मतलब उसको क्या करके, कितने दिन बाद दिन रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है? 7 दिन बाद। देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद रिपीट होना क्या हो गया? क दिन बाद? देखिए ना, ये 7 दिन तक कौन सा दिन आया है? आप ही ने बोले हो 7 दिन बाद। थोड़ा देख लो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और क दिन बाद? 7 दिन बाद। क दिन बाद दिन रिपीट होना क्या हो जाता है? 8वां दिन है। आज का दिन कौन है? बताओ, 8वां दिन कौन सा दिन होगा? तो आप बोलोगे ना कि 8 दिन पे रिपीट कर रहा है। 8वां दिन शनिवार होगा ना, तो 8 दिन पर दिन रिपीट कर रहा है ना। क्लियर है ना? 8 दिन पर रिपीट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन कब? जिस दिन का चर्चा किए हैं उस दिन को छोड़ दिया जाएगा तब। बात समझ में आ रहा है ना? छोड़ दिया जाएगा तब, यही पढ़े हैं। तो छोड़ के तनी रिपीट करवाइए तो 8वां दिन। आज अगर गिनोगे, आज को अगर गिन लोगे तो याद रखो 8वां दिन आपका वही दिन क्या करेगा? रिपीट कर। लेकिन अगर आज को छोड़ोगे तो दिन का दिन पे रिपीट करता है? का दिन पे? अगर आज को लेंगे तो दिन कितने दिन पे रिपीट करेगा? 8 दिन पर। आज को छोड़ेंगे तो कितने दिन? तो देख लीजिए। हाँ, अभी तो शुरू किए 39। अब गड़बड़ाइए मत, 2 मिनट का समय दीजिए। देखेंगे ना थोड़ा सा एक बार। अगर आज को अगर कोई ले करके बोले कि ये दिन कितने दिन बाद रिपीट करेगा? बोल नहीं रहे। और आज को छोड़ के, चलो सीख गए। परसों का जो चक्र होगा 5 दिन का। क दिन का? कब? जब ये परसों को लेकर ये परसों को लेंगे, लेकिन इस परसों का दिन दिया रहेगा और अगला परसों के पास जाना है तो क दिन का चाहिए, क्योंकि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और क दिन। समझ में आया? तो परसों का चक्र कितने दिन का? 5 दिन ना। और जब ये परसों दे देगा तो क दिन। क्लियर है? अगला देखेंगे। कल का चक्र का दिन का है? 3 दिन। कल का 3 दिन। लेकिन एगो कल देगा, अगला कल पूछेगा तो क दिन? 2 दिन आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो 2 दिन पीछे। इसमें 2 दिन जोड़ेंगे ना तो इसमें 2 दिन क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? अगर ये परसों दे दिया, ये परसों निकालना है तो क दिन जोड़ेंगे? 4 दिन जोड़ेंगे। क दिन जोड़ेंगे? 4 दिन जोड़ेंगे। क दिन जोड़ेंगे? 4 दिन। क्योंकि इसका चक्र क दिन का है। जब एगो दे देगा तो क दिन बाकी है? रुक जाइएगा। आज कौन सा दिन है? शनिवार से शनिवार लाना होगा तो क दिन जोड़ेंगे? लेकिन आज कल का रिलेशन का दिन है? 3 दिन। कब? जब ये लेंगे दोनों को, और आज का कल का 2 दिन, आज का कल का 2 दिन, आज का परसों का 3 दिन, आज का परसों का भी क दिन। जब 1 दिया रहेगा, 1 पूछेगा तो 2 दिन जोड़ेंगे। 1 दिया रहेगा, 1 पूछेगा तो क दिन जोड़ेंगे? एगो परसों दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा तो क को जोड़ेंगे? एगो कल दिया रहेगा, दूसरा कल पूछेगा तो क दिन जोड़ेंगे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, ये बुधवार है, हमको कोई पूछ देगा कि क दिन जोड़िएगा तो आने वाला कल आएगा, तो 2 दिन ना जोड़ेंगे? बुधवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि सर बताए थे कि कल का रिलेशन क दिन का है, 3 जोड़ देते हैं सर, तो गलती बना डालेंगे। गलती होगा कि नहीं होगा? कल कौन सा दिन है? 3 दिन जोड़ दीजिए तो कहीं ना कहीं गलती ना हो गया। अब आप बताइए, हो गया ना? हम जान रहे थे हो जाएगा।
अब देखिए बड़ा मजा आएगा, हम कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, देखते रहिएगा। करे यदि आने वाला कल के क दिन बाद कौन सा दिन था, तो करे बीते हुए कल के क दिन पहले। पहले ये बताइए कल और कल में रिलेशन क दिन का, 3 दिन का ना। आ क दिन बाद का दिया है, आ 3 दिन बाद का दिया है, कौन सा दिन बोल नहीं रहे। तो ठीक है, ये बुधवार दे दिया है। और पूछ रहा है ना कि देखिए कल का कल से रिलेशन का दिन का, आ 3 दिन बाद का दिया है, तो 3 दिन और ऐड कर दिया, 3 3 बोल नहीं रहे। और कह रहे 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 3 और ही ना जुटेगा, बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए ये 3 से कल का रिलेशन का दिन का, 3 दिन आगे भी जाना है, 3 दिन, तो 3 दिन आगे ये गया, 3 दिन पीछे ये गया, तो 3 3 6 तितरी के, यानी दोनों के बीच रिलेशन का दिन का है, बोल नहीं रहे। आज क्लास बंद होगा पढ़ा के, 2 दिन बाद खुलेगा, आ जाइएगा दूसरा दिन। कल भी नहीं आइएगा, परसों भी नहीं आए, 2 दिन बाद खुलेगा, उसके अगले दिन आएंगे ना, बोल नहीं रहे। आज से 2 दिन पहले क्लास खुला है, क दिन पहले खुला है, इसका मतलब क्या हुआ, आज से 2 दिन पहले खुला है। यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, रुक जाओ समझ जाओगे। आज से पढ़ाकर क्लास बंद होगा, 2 दिन बाद खुलेगा। किस दिन खुलेगा, आज शनिवार है, रुक जाइए समझिएगा। आज शनिवार है ना, क्लास खुलेगा 2 दिन बाद, तो यानी कि रविवार को बंद रहेगा, सोमवार को भी बंद रहेगा, और मंगलवार को क्या करेगा, खुलेगा। आंसर तो मंगल गया। आज क्लास खुला है, आज पढ़ने आए हो ना, 2 दिन पहले से क्लास खुला है, 2 दिन पहले से, क दिन पहले से, क दिन पहले से, तो 2 दिन पहले से यानी शुक्रवार को खुला था, बोल नहीं रहे। शुक्रवार के बाद बताओ गुरुवार को खुला था क्या, बुधवार को भी खुला था, बोल नहीं रहे। अब क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिकली करते हैं। अब देख लो यहां पर आप 1 दिन 2 दिन क दिन चले गए, बोल नहीं रहे, लेकिन यहां पर 1 दिन तो ये दिन, समझ में आया, बोल नहीं रहे। बोले कि 2 दिन बाद खुलेगा, तो मतलब कि आज तो चल रहा है ना, बंद तो कल से गिनती होगा ना। और पहले वाला में क्या होता है कि आज से 2 दिन पहले ही क्लास खुला हुआ है, मतलब आज जो खुला है, कल भी खुला था और 1 दिन, तो इसको ये लेकर के ये 3 को गिनती हो जाता है ना भाई साहब। और बंद में ये दोनों का गिनती होगा, और ये क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन था, क दिन बाद, पहले कल, ये मान लो आज हो गया, बोर्ड पे देखना भाई, ये कौन हो गया, ये क्या है, कल। 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, तो तीसरा आने वाला कल का तीसरा दिन बुधवार नहीं था, 3 दिन क्या था, 3 दिन बाद बुधवार था, यानी चौथा जो दिन होगा ये कौन सा दिन होगा, समझ में आया, क्लियर। करे आने वाले कल नहीं, बीते हुए कल, ये बीते हुए कल है, कौन कल है, बीता हुआ कल है, से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यानी 1 दिन 2 दिन, और ये तीसरे दिन का चर्चा कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। बीता हुआ कल तो ये 1 दिन, मान लीजिए एक पहला दिन हो गया बीता हुआ कल से, ये दूसरा दिन, और ये समझ रहे थे ना, वहां भी कम ज्यादा हो जा रहा था। तो बताओ अब पीछे आना है, मंगलवार ये कौन सा दिन होगा, ये बताइए, सोमवार ये बता दो, रविवार ये बता दो,
हैं? ये बता दो कौन सा दिन होगा, ये बता दो। शुक्रवार होगा, ये बता दीजिए। हैं? गुरुवार, और ये बताइए बुधवार, ये बताइए मंगलवार ना, और ये बताइए। आंसर क्लियर? कौन सा दिन होगा जी? समझ में आया कि नहीं आ गया? अब रुक जाइएगा, ऐसे नहीं करना है। कल का रिलेशन कितने दिन का? बाद का कल 3 3 कितना? 6। आप पहले का 6 3। आप 9 में 7 से भाग दे दो, कितना आया शेष? बाद का दिन दे दिया है, कौन सा दिन? और पहले का दिन आपसे पूछ रहा है, तो पहले जाना होगा, पीछे जाएंगे तो घटाएंगे, और आगे जाएंगे तो बुधवार में से 2 दिन घटा दो, कौन सा दिन आ जाएगा? क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं है ना? एकदम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ये ना कि जबरदस्ती पढ़ेंगे। बीते हुए कल के 3 दिन पहले, क दिन पहले? 3 दिन पहले। तो आज से और कल का रिलेशन क दिन का होता है? बोल नहीं रहे। और उससे भी क दिन पहले जाना है, क दिन पहले जाना है। तो आगामी कल के क दिन बाद। तो आप ऐसे देखो, कल के कल का रिलेशन क दिन का, कल से कल का रिलेशन क दिन का, क दिन पहले जाना था, 2 दिन थोड़ी। बीते हुए कल के क दिन पहले, तो 3, कल से कल का रिलेशन 3 का हो गया। और फिर जो बीता है 3 दिन पहले, 3 3, क्योंकि देखिए यहां भी कल था, यहां भी कल था, तो कल से कल का रिलेशन, और ये बीत गया तो क दिन बीता है, कल से क दिन पहले 3 दिन, और कल के क दिन बाद कौन सा दिन था? यही ना, 3 और 3 और 6 2 8 में क से भाग दीजिएगा, शेष कितना? पहले का दिन दे दिया है, और बाद वाला दिन आपसे क्या कर रहा है? करे कि 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब आने वाला, आगे वाला। तो जब आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, या पीछे आएंगे तो बताइए कितना दिन जोड़ेंगे? 2 दिन। 1 दिन जोड़िए, बुधवार में से कौन सा दिन आएगा? समझ में आया? देखेंगे यहाँ पे, यदि परसों मंगलवार था, ये आने वाला का चर्चा कर रहे हैं कि बीता हुआ का? बोल नहीं रहे, बीता हुआ का कर रहा है। तो अगले कल, अगले कल मतलब बोल नहीं रहे, तो परसों से और कल के बीच जो रिलेशन होगा क दिन का होगा? 4 दिन का होगा। क दिन का होगा? 4 दिन का होगा। तो परसों अगर मंगलवार था तो ऐसे भी इसको बना सकते हो ना, ये कल और ये क्या है? परसों मंगलवार था, तो करे आने वाला कल, ये तो बीता हुआ कल है ना, ये कल है बीता हुआ, और ये क्या है? आने वाला कल है। करे ना, आने वाला कल के क दिन बाद, ठीक बाद कौन सा दिन होगा? मतलब इस दिन का चर्चा कर रहा है, बताइए कौन सा दिन है? ये कौन होगा? बुधवार ना, ये आज है, तो बुध के बाद कौन सा होगा? गुरुवार। और ये क्या होगा? शुक्रवार। और ये कौन सा दिन होगा? शनि। क्लियर है? आप ऐसे देख सकते हो, मंगलवार से कल का रिलेशन जो है क दिन का है, और 1 दिन और बढ़ा देना है, तो 4 1, तो 5 दिन जोड़िए, इसमें शनिवार आ जाएगा। बोल नहीं रहे। मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्र, नहीं 4 दिन का ना रिलेशन होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का दिन, तो 4 दिन आगे बढ़ना है। तो बताइए 4 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर मंगलवार परसों था तो कल कौन सा दिन होगा? फिर आज, आने वाला कल, आने वाला कल के ठीक बाद। अच्छा एक बात बताइए, आने वाला कल के, रुक जाएगा, आने वाला कल के ठीक बाद तब परसवे ना होता है जी? बोल नहीं रहे, परसवे ना होगा। परसों मंगलवार था, तो अगले कल के ठीक बाद, यानी कि परसों से परसों का रिलेशन क दिन का?
बोल नहीं रहे। 5 दिन का पढ़ाए हैं। परसों का रिलेशन कितने दिन का? तो एगो परसों दे दिया है, एगो परसों पूछ रहा है, तो कितना जोड़ना घटाना पड़ेगा? बोल नहीं रहे। हम बताए ना, जोड़ना घटाना 4 पड़ेगा, लेकिन रिलेशन का दिन का होगा। तो बुध मंगलवार दे दिया है, मंगलवार में 4 दिन जोड़ दीजिए, क्योंकि आगे का दिन पूछ रहा है, कौन सा दिन हो जाएगा? क्लियर है ना? बोला है कि ठीक बाद कौन सा? अगले कल के बाद तो परसों ना आता है, तो एगो पहले का परसों दे दिया है, बाद का परसों वाला दिन क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो परसों का 5 दिन का चयन होता है ना, लेकिन एगो जब दिन दे देता है और तब एगो पूछेगा तो क दिन जोड़ेंगे। क्लियर है ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्या है? इसको कल होता है। और ये क्या है? ये कौन सा दिन है? शनिवार है ना। करे कल के क दिन पहले? 1 दिन पहले हो गया। ये हो जाएगा 2 दिन पहले, ये भी कल होगा, लेकिन कैसा कल? और ये 3 दिन पहले ना पूछा है। तो आप बताइए ये क्या कह रहा है? परसों से परसों का रिलेशन ना। तो परसों से परसों का रिलेशन क दिन का हो चर्चा कर रहा है ना। बोल नहीं रहे। और हम क्या सोच लिए थे? तो बताइए ना, परसों से परसों का रिलेशन क दिन का होता है? तो बाद का दिया है और पहले का पूछ रहा है, तो 4 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो 4 घटाएंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? देखिए, 1 घटाएंगे तो शुक्रवार, 2 घटाएंगे तो गुरुवार, 3 घटाएंगे तो बुधवार, 4 घटाएंगे तो राइट आंसर कौन सा दिन होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब रुक जाइएगा। यदि परसों शनिवार हो तो कल से कहने का मतलब आने वाला कल का चर्चा हो रहा है। क दिन पहले? तो आने वाले कल के 3 दिन पहले तो परसों होता है। आने वाले कल के 3 दिन पहले परसों होता है, लेकिन कौन परसों होता है? बीता हुआ परसों। कौन परसों? तो एगो परसों का दिन बता दिया है, क्या चीज? और एगो पीछे वाला परसों का दिन पूछ रहा है, कौन सा दिन? तो परसों से परसों क दिन घटेंगे? 4 दिन घटेंगे ना। तो शनिवार में से 4 दिन घटेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? अच्छा ठीक है। यदि गत मतलब आगामी, मतलब गत परसों कौन सा दिन था? तो रविवार कब होगा? हेलो, गत परसों कौन सा दिन है? बोल नहीं रहे। गुरुवार ना। तो कह रहा है तो रविवार कब होगा, मतलब आने वाला रविवार कब होगा? देखिए, तो जब बीता हुआ परसों गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन कौन सा दिन आएगा? नहीं, गुरुवार के बाद कौन सा दिन आएगा? बोल नहीं रहे। तो शुक्रवार बीता हुआ कल होगा। शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आएगा? तो शनिवार आज वाला होगा। शनिवार के बाद कौन होगा? तो रविवार कौन होगा? कल ना, आने वाला कल ना। तो आगामी कल होगा आंसर। समझ में आया? आप देख लो, ये परसों है, लेकिन ये परसों है कब? जब बीत गया है। और ये दिन कौन है? गुरुवार। कह रहे कि अब कल ये है, कल कौन सा है जी? बीता हुआ। इसके बाद ये गुरुवार के बाद कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। इसके बाद आएगा कौन का? आज का दिन। तो आज कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। इसके बाद आएगा कल का दिन। कौन कल? आने वाला ना। तो आने वाला कल कौन सा दिन होगा? तो रविवार का दिन जो होगा वो आने वाला कल ना होगा, तो वही आगामी कल है। कोई दिक्कत? ए भाई हेलो, बात नहीं करोगे? समझ में आया? नहीं आ रहा है? थोड़ा सा भी नहीं है? ई वाला नहीं आ रहा है? ई नहीं आया? कह रहे ना कि यदि गत परसों, गत मतलब उस दिन कौन सा दिन था? तो हमको ये बताइए कि रविवार कब आएगा? तो आप रविवार चलिए, तो परसों था शुक्रवार, तो कल कौन होगा? आज कौन सा दिन होगा? आने वाला कल कौन सा होगा? तो यही तो पूछ रहा है। समझ में आ गया? तो पूरा 100% दिमागे नहीं दिए, इसीलिए नहीं समझ में आया।
चलिए ये बताइए आप लोग, यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो शनिवार कब होगा? ऐसे सुनो, बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ो, नहीं आज होगा, बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ो, अरे बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ो, शुक्रवार तो बीता पहले वाला कल ना, बीता हुआ कल ना, आज शुक्रवार में एक दिन जोड़ो तो आज ना आ गया, तो ये आज है। आंसर देखो, आज मारो, देखो यहाँ पे परसों है, कैसा है, और ये कब है? बीता हुआ। तो परसों के बाद, परसों बीता हुआ कौन सा दिन है? गुरुवार ना, गुरुवार है, तो इसके बाद कौन सा दिन आएगा? कल आएगा, लेकिन कौन वाला? बीता हुआ। इसके बाद कौन आएगा? आ जाएगा। तो जब ये गुरुवार है तो आगे बढ़ेंगे तो दिन बढ़ेगा ना, तो गुरुवार के बाद कौन सा आता है? शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद कौन आता है? तो यही तो पूछ रहा है कि शनिवार किस दिन पड़ेगा। क्लियर है ना? हाँ, अब देखिए, अनिल एक स्थान पर शुक्रवार को पहुंचता है। अनिल एक स्थान पर किस दिन को पहुंचता है? ये मान लीजिए स्थान है यहाँ, अनिल शुक्रवार को पहुंच गया, शुक्रवार को। क्लियर है? और उसे पता चला कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पूर्व पहुंच गया। क दिन पहले? ये 3 दिन पहले पहुंचा है। तो मान लीजिए ये 3 दिन है, तो यहाँ दूसरा दिन होगा, ये पहला दिन होगा, और यहाँ पर उसको पहुंचना था। पहले ध्यान से समझिएगा, पहुंचना था इस टाइम पर, पहले पहुंच गया है ना। क दिन पहले? 3 दिन पहले पहुंच गया। तो 3 दिन, ये 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और ये आज होगा। आज है, आज कोई प्रोग्राम है, वह 1 दिन पहले ही पहुंच गया, 2 दिन पहले पहुंच गया। क दिन पहले पहुंच? प्रोग्राम मान लीजिए आज है, आज, और ये पहुंच क दिन पहले गया है? 3 दिन पहले ही ना आ गया है। और प्रोग्राम कब है? तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और 3 दिन। वो दिन कौन सा था? यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचा हो तो वह कितने दिन देरी या जल्दी से पहुंचता? किस दिन पहुंचा होता? यदि वह आने वाला रविवार, तो आने वाला रविवार शुक्रवार के बाद कौन आएगा? शनिवार ना। और शनिवार के, और ये मीटिंग कब था? कोई प्रोग्राम कितना दिन था? आज ना था। क दिन पहले पहुंचा था? 1 दिन, 2 दिन, और वो तीसरा दिन पहले पहुंचा था, वो कौन सा दिन था? करे, अगर आने वाले रविवार को पहुंचा होता तो शुक्रवार के बाद, शनिवार के बाद, तो क्या प्रोग्राम के दिन पहुंचा है? क दिन पहले? 1 दिन, तो प्रोग्राम से क दिन पहले पहुंच गया है। समझ में आया? तो प्रोग्राम से 1 दिन पहले पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये सब ठीक है ना? हाँ, अब बताइए, थोड़ा आप लोग को देखे। एक बात ध्यान से समझिएगा, पिछले कल के पहले, पिछले कल मतलब बीता हुआ कल के पहले का दिन बृहस्पतिवार था। तो ये कल और ये कल यानी परसों का ना चर्चा हो रहा है, और ये परसों गुरुवार था ना। करे कि पिछले कल, कौन सा कल के पहले का दिन कौन था? तो रविवार कब होगा? तो बृहस्पतिवार हो गया, तो इसके बाद कब होगा? शुक्र ना। शुक्र के बाद शनि के बाद रविवार यहाँ पर आएगा। अब देखो रविवार कब होगा। ये बीता हुआ है ना जी, तो ये बीता हुआ कल होगा ना, और बीता हुआ कल होगा तो ये क्या होगा? आज ना। और ये कौन होगा? लेकिन कौन कल?
आने वाला, तो आंसर क्या होगा? कल के बाद गलत बात है, आज से 2 दिन बाद गलत बात है, आज के तो 1 दिन बाद ना है, आज कल होगा। क्या आंसर जाएगा? कल अगर कभी भी कहें तो पॉजिटिव का सेंस देता है, निगेटिव का देता। बात समझ में आया? कल पॉजिटिव का ही देगा, आने वाला कल, अगर आने वाला नहीं लिखा है तो क्या आंसर जाएगा? कल। थोड़ा सा देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। देखेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। श्रवण को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 23 जून तथा 16 जून के मध्य है। सॉरी, 13 जून तथा क जून। श्रवण को याद है कि मेरे पिताजी का जो जन्म है, जन्मदिन है 13 और 16 के बीच में है। बोर्ड पे देखिएगा, तो 13 और 16 के बीच में है, तो 14 को भी मन सकता है, नहीं तो ये दोनों में से कोई एक होगा। जबकि उसकी बहन रीता को याद है कि उसके पिता का जन्म 14 जून आता था, तो 14 और 18, तो 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी, यही ना। इसका बहन को ये 3 दिन मालूम है, 15, 16, 17, और उसको मालूम है ना श्रवण को 14, नहीं तो श्रवण बोल रहा है 2 ही दिन हो सकता है, 14 नहीं तो, यानी 13 के बाद और 16 के बोल रहे हो। बहन बोल रही है नहीं 14 के बाद, नहीं तो 18 से, तो 14 के बाद 15, 16 और 17। उनके पिता का जन्म दिन कब होगा? जिस पर दोनों का सहमत हो, दोनों का कहना सही हो। तो दोनों का कहना तो एगुड़े लेटर मिल रहा है ना, कौन सा? 14 तो नहीं मिल रहा है, ये तो 14 के बाद बोला गया था ना, तो ये 14, 15 है, 15, 16, 17, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? यानी उनका जो जन्म था ना वो किस दिन था? क्लियर? अर्चना को याद है कि उसकी बहन का जन्म 12 और 16 दिसंबर के बीच है। किसके किसके? 12 और 16 के बीच में है, तो कौन कौन हो सकता है? 13, 14, 15, यही ना होगा। जबकि उमेश को याद है कि जन्म 14 और 17 के पहले है, 14 के बाद और 17 के, तो 15, 16 यही ना होगा। 14 के बाद और 17 के, 12 के बाद और 16 के पहले, तो कमला की बहन का जन्मदिन किस दिन है? तो आप बताइए, ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में जो कॉमन होगा वही जन्मदिन होगा। तो ये एक 15 है और ये एक 15 है, तो 15 है, आंसर जाएगा 15 दिसंबर। कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग बताइए तो थोड़ा देखते हैं ना। बताइए। अंजना ओम कश्यप के ठीक पहले से याद है। अंजना ओम कश्यप को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद, परंतु शुक्रवार के, यानी मंगल के बाद होना चाहिए। और किससे पहले? तो दिन कौन बचा? शनिवार, रविवार, यही ना। और ये 3 दिन में कोई उसका जन्मदिन है।
मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? बुधवार ना जी, हल्ला नहीं। मंगल के बाद परंतु शुक्र से क्या चीज? तो बुध हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, यही ना 2 दिन हो सकता है। बुध और गुरु हो सकता है, दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ए भाई बात नहीं करोगे, यहाँ देखोगे। बरजेश को ठीक तरह से याद है कि नहीं, साधना का जन्म बुध के बाद परंतु रवि से। तो बुध के बाद कौन सा दिन होता है? गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद शनिवार, यही ना होगा। निश्चित रूप से साधना का जन्मदिन होगा। तो बताइए, एक लोग का कहना था कि या तो बुधवार गुरुवार को होगा, और एक लोग कह रहे नहीं गुरुवार को हो सकता है, नहीं तो शुक्रवार को, नहीं तो बताइए दोनों का सहमत अगर हो तो किस दिन उसका जन्मदिन मनाया जाए? आंसर कौन सा दिन होगा? गुरु। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अरे आज ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा। हाँ जी, हैं? जल्दी जल्दी बताइए आंसर। हैं? अपर्याप्त है? पिता का जन्म 8 जनवरी के बाद, लेकिन 13 जनवरी के पहले है। तो 8 जनवरी के बाद यानी 9 का होगा। 9, 10, 11, 12। उसकी बहन कमला को याद है कि उसके पिता का जन्म 9 जनवरी के बाद, लेकिन 14 जनवरी से पहले है। तो 10 को होगा, 11 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, यही ना होगा। जनवरी किस तारीख को उसके पिता का जन्मदिन होगा बताइए? एक लोग का भी अनुमान है 9 को, 10 को, 11 को, 12 को। एक लोग का अनुमान है 10, 11, 12, 13। कोई कॉमन है? कोई है कॉमन? एक लोग कह रहा है 9 को मनाया जाएगा, नहीं तो 10 को, नहीं तो 11 को, नहीं तो 12 को। एक लोग कह रहा है नहीं 10 को, 11 को, 12 को, नहीं तो। कोई कॉमन है? एक कहेगा 10 को, तो एक कहना 11 को मनाओ, एक कहेगा 11 को, 12 को मनाओ, तो एक कहेगा नहीं 12 को, तो 12 को मनाओ। तो कोई फिक्स डाटा नहीं पता चल पा रहा है कि किस दिन उसका जन्मदिन एग्जैक्ट में मनाना। एक से ज्यादा दिन उसका जन्मदिन 10 को मन सकता है, 11 को मन सकता है, 12 को मन सकता है। मनेगा कि नहीं? 10 वाला भी सही हो जाएगा, 11 वाला भी सही हो जाएगा। और तो यहां पर आंसर जाएगा कि डाटा क्या है? फिक्स डाटा नहीं है कि हम बता पाएंगे कि उसका जन्मदिन किस दिन मनेगा और किस दिन। क्लियर है? थोड़ा सा इसको बता दीजिए आप। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? यह सही डाटा है कि 540 में? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था 72 वर्ष के आयु में। उनकी क्या होगी? कहाँ हुआ था? पावापुरी कहाँ है? राजमीर में हुई थी। तो महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुई थी ये पूछ रहा है। अच्छे बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, मृत्यु हो गया है कब वर्ष की अवस्था में? अगर कोई व्यक्ति 2000 ईस्वी में जन्म लिया है, कोई व्यक्ति 2000 ईस्वी में जन्म लिया है, 50 वर्ष के अवस्था में मृत्यु हो जाता, तो मृत्यु कब हुआ होगा? कब? 2000। तो इनका भी जन्म कब हुआ है? मृत्यु कौशल में हुआ है। तो 72 जोड़िए कितना आता है? 2 जोड़ेंगे ना,
7 4 का 612 होगा। अरे जोड़ेंगे ना। अरे जब जन्म लिया 540 मतलब 72 साल जिया है ना जी, तो बढ़ा होगा ना। बोल नहीं रहो भाई साहब, थोड़ा ध्यान देना। ये क्या है, बढ़ा होगा, लेकिन ईसा पूर्व में घटाते हैं। और ईसवी में क्या करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला दिन को ईसा क्या माना गया है, आज जन्म के बाद वाले समय को माना गया है ईसवी। समझ में आया नहीं आया? तो एगो बात आप लोग को लग रहा है कि नहीं यहां पर जोड़ना चाहिए, सही बात है। तो 540 ईसा पूर्व मतलब ना कि 540 बड़ा है कि 530? अरे इसमें घटेंगे तो बढ़ता है। 530 क्या है और ये क्या है? अच्छा 2000 बड़ा कि 2010? 2010 बड़ा है, लेकिन ईसा पूर्व में छोटका बड़ होता है, बड़का। समझ में नहीं आया? बोल नहीं रहे तो कब? अच्छा वो जन्म लिए कब? क साल जिए हैं? तो 72 जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? किसमें से? 540 में से 72 को घटाइए। 400। शायद आप लोग जीके जीएस में भी रट्टा मारते होंगे इसको। तो जीके जीएस में क्या करते होंगे ना, 3 चीज याद करते होंगे, जन्म भी याद करते होंगे, 72 वर्ष याद करते होंगे, एक रट्टा मारते होंगे। कैलेंडर पढ़ लिए तो एकरा याद रखेंगे तो भी ये पता चल जाएगा। नहीं, 540 में से 72 घटा देंगे तो कितना? आप देखिएगा दिया होगा कि 468 ईसा पूर्व में उनका क्या हो गया। और ये थोड़ा सा अल्टर नंबर है, भूलने का ज्यादा संभावना है ना। तो 540 को याद रखो और किसको याद रखो? कभी भी मृत्यु पूछ रहे तो 540 में से 72 घटा के बता दो 400 ईसा पूर्व। बताइए दिक्कत है? बस ज्यादा नहीं है, परेशान मत होइएगा आप लोग। सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था? ईसवी पूर्व में है। आई सही बात है, मकदुनिया में हुआ था। और 326 ईसा पूर्व में भारत पर क्या किए थे? आप लोग सोचो, जो व्यक्ति 56 में जन्म लिया है तो 26 में कैसे आक्रमण कर दिया? संभव है? हाँ संभव है, इसलिए क्योंकि यहां पर क्या है, कैसा है? हम कहेंगे कि मेरा जन्म 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में मैट्रिक पास कर गए थे, मान जाइएगा। 1990 में मैट्रिक पास कर गए थे, मान जाइएगा। अरे इस धरती पर 2000 में आया तो 1990 हमको कहां से दिख गया? तो वैसे ही सिकंदर महान कब जन्म लिए हैं? तो 2-4-10 साल के होंगे तब ना आक्रमण करेंगे, तो 56 से बढ़ना चाहिए ना। तो देखो आक्रमण कब कर दिए हैं। इसका मतलब कि ईसा पूर्व में घटता है। ईसा पूर्व में क्या होता है? तो ये मत सोचो कि 26 है तो ये पहले हो गया, ये गलत हो गया। नहीं, ईसा पूर्व में यही तो घटता है। तो पूछ रहा है ना कि आक्रमण, इनकी मृत्यु बेबीलोनी में 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ? बेबीलोन में। कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? 33 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो ये बताना है कि इनका मृत्यु कब हुई थी, इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो 356 में से 33 को घटा दीजिए और मृत्यु जो हुई थी 3 में 300 का ईसा पूर्व 323 कहीं दिया है। तो इनका मृत्यु कब हुई थी? कब वर्ष की अवस्था में? क्लियर है ना? तो देखिए 323 में जब हुआ था तो आक्रमण कब किए थे? तो अभी कौ साल जिंदा थे? बोल नहीं रहे। 26 के बाद भी 3 साल जिंदा थे, तब ना मृत्यु हुआ है। क्योंकि 26 में आक्रमण करने के बाद ये मरे कब हैं? तो उल्टा गिनती होता है ना ईसा पूर्व में। समझ में आया? कभी भी गलती मत कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन दे दे एग्जाम में तो। ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन।
कुमार जो है सरोज से बड़ा है, हम अपने भाई से बड़े हैं। पहले ये बात समझो, हम अपने भाई से बड़े हैं, हम अपने भाई से बड़े हैं। कौन बड़े हैं? मेरा भाई का जन्म हमसे 3 साल बाद हुआ है, बोलेंगे ना। मेरा भाई का जन्म हमसे क साल बाद हुआ है? क साल बाद हुआ है। लेकिन बड़ा कौन है और छोटा कौन है? भाई ना। हम अपने भाई से बड़े हैं, लेकिन मेरा भाई का जन्म हमसे क साल बाद हुआ है? बोल नहीं रहे। तो 5 साल बाद हुआ है, तो पहले जन्म किसका हुआ अब बाद में किसका हुआ है? तो जो बड़ा होता है उसका जन्म पहले होता है, और जो छोटा होता है उसका जन्म क्या होता है? बोल नहीं रहे हो। अच्छा, हम एक बात पूछेंगे कि 2 भाई है, एक बड़ा एक छोटा, तो पूछेंगे पहले जन्म किसका अब बाद में जन्म किसका? तो पहले से बाद में जाएंगे तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अरे पहले में है, हमको बाद में जाना है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? और बाद में है, पहले में जाएंगे तो क्या करेंगे? बोल नहीं रहे। आज है, रुक जाओ, हेलो हेलो, आज है हमको बाद में जाना है, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? और बाद में है, हमको पहले में आना है, नहीं, बाद में से पहले में जब भी पीछे जाएंगे तो घटाएंगे और आगे जाएंगे तो बाद यूज होता है ना आगे वाले के लिए, और पहले यूज होता है। तो याद रखिए, कभी भी अगर आगे की तरफ जाएंगे, बाद वाले दिन में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और कभी भी अगर पहले के तरफ आएंगे, पहले वाले दिन में आएंगे तो क्या करेंगे? क्लियर है ना? अब यहां पर उल्टा कंसेप्ट होता है, थोड़ा ध्यान से समझना है। कुमार राजेश से बड़ा है, कितना दिन बड़े हैं? 314 दिन बड़े हैं। कौन? कुमार बड़े हैं ना। कुमार बड़े हैं किससे? राजेश से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कितने दिन बड़े हैं तो यहां लिख दे। सोनम कुमार से 80 सप्ताह बड़ा है। ये 80 सप्ताह वीक कुमार से बड़ा है। कौन? सोनम। ये बड़ा का सिंबल है, समझ जाइएगा ना, ये बड़ा का सिंबल है। यदि सोनम का जन्म बुधवार को है, सोनम का जन्म किस दिन है? तो राजेश का जन्म किस दिन हुआ है? अच्छा एक बात बताइए, ये बड़ा है कौन, और ये राजेश भी छोटा है और कुमार भी छोटा है, तो जो छोटा होगा उसका जन्म तो बाद में ना हुआ होगा। बोल नहीं रहे। पहले किसका जन्म हुआ है? अच्छा मान लीजिए आज सोनम का जन्म हुआ, पहले बात समझिए, आज 3 दिन बाद उसके भाई का जन्म हुआ। एक बात कह रहे हैं, बात समझ में आ रहा ना? आज कौन सा दिन है? बोल नहीं रहे। कल भाई का जन्म हुआ था, कल कौन सा दिन होगा? बड़ा कौन होगा? सोनम। कल वाला तो छोटा हो गया ना, लेकिन दिन जोड़ाया कि घटाया? बोल नहीं रहे। आज सोनम का जन्म है, 3 दिन बाद उसका भाई का जन्म होगा, तो 3 दिन तो वो छोटा ना हो गया। तो 3 दिन बाद जन्म लेगा, तो बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और लेकिन दिन यहाँ घट थोड़ी रहा है, क्या हो रहा है? तो जो बाद में जन्म लेगा तो दिन जोड़ेंगे, जो पहले जन्म लिया होगा वहां पर दिन क्या करेंगे? तो बड़का पहले जन्म लिया है और छोटका, तो ये बड़का का देख के किसका पूछ रहा है? छोटका का ना। तो देखेंगे कि बड़का और छोटका में कितने अंतर है। ये क सप्ताह है, तो सप्ताह मतलब 0 ना, 7 से ना भाग देंगे, तो 1 सप्ताह पर तो दिन रिपीट करता है। कहानी का हो गया। तो ये अगर बुधवार, तो कुमार का भी जन्म किस दिन हुआ होगा? लेकिन हमको कुमार का नहीं ना बताना है, कुमार भी बड़ा है किससे? कितना दिन? तो 7 से भाग दीजिए तो सच्चा उक, सच्चा उक, कैरी कितना बचा? 3 ना, 3 ना, तो ये हो गया 34, सच्चा उक, शेष कितना बचा? तो इस बुधवार में क दिन जोड़ दीजिए, क्योंकि जो बाद में जन्म लेगा वो बड़ा छोटा होगा, लेकिन दिन यहाँ पर क्या किया जाएगा? जोड़ा जाए। तो 6 दिन जोड़िए ना, तो 1 दिन क्या कीजिए? तो ये बताइए कौन सा दिन जन्म लिया? एक बार फिर से भाई पूरे अच्छे से,
राजेश से बड़ा कौन? कुमार से बड़ा कौन? सोनम किस दिन जन्म लिया है? तो पहले का सोनम का जन्म हुआ कि पहले राजेश का? सोनम का, क्योंकि ये छोटा है तब बाद में ना हुआ होगा। तो जब सोनम जन्म लिया था तो कौन सा दिन था? तो कह रहे बुधवार के 80 सप्ताह बाद कौन जन्म लिया है? बोल नहीं रहे। और 80 सप्ताह के क दिन बाद? 314 दिन बाद कौन जन्म लिया है? तो 80 सप्ताह मतलब 7 से भाग देंगे तो सप्ताह में दिन तो बराबर होता है। कुमार भी किस दिन लिया है? लेकिन बुधवार के बाद फिर 314 दिन कौन जन्म लिया है? तो बाद में जाएंगे तो दिन जोड़ते हैं, आप पहले जाएंगे तो दिन क्या करते हैं? तो इसमें भाग दिए तो शेष कितना आया? तो 6 जोड़ने के वजह से आप कितना घटा सकते हैं? तो बुधवार में एक दिन घटा देंगे तो क्लियर है ना? है? 80 सप्ताह, एक सप्ताह में दिन क्या हो जाता है? समान। तो 7 सप्ताह पर दिन समान, तो 152 सप्ताह होगा तो समान दिन ना होगा, इसलिए 80 सप्ताह को नहीं लेंगे। अच्छा 80 सप्ताह था तो 7 से गुना करते ना, आप 560 में फिर 560 को आप फिर जोड़ते 314 को, यही ना करते, तो 874 हो जाता। भाग किससे देते? बोल नहीं रहे। तो शेष तो उतना ही ना आता। बोल नहीं रहे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अगला देखेंगे क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? बोल नहीं रहो, रुक जाओ, नहीं समझ में आया तो थोड़ा ध्यान से समझना भाई। ध्यान से समझिएगा। कुमार राजेश से बड़ा है। कौन बड़ा है? किससे? राजेश से। कितना दिन? 300। और कुमार से बड़े हैं कौन? सोनम। कितना दिन? आपका सोनम का जन्म कौन सा दिन हुआ है? बुधवार। और किसका जन्म पूछ रहा है? यही ना पूछ रहा है। तो यहां से यहां कितने दिन का अंतर है देख लीजिए। 80 में गुना कर दीजिए 7 से, दिन आ जाएगा। और ये कितना दिन है? 314। तो 560 आप प्लस 314 तो 800 कितना? इसमें क से भाग दे दीजिए 7 से, तो शेष कितना आएगा? तो आप बताइए, पहले जन्म बड़ा है सोनम और छोटा है, तो पहले जन्म कितना किसका हुआ होगा? अब बाद में जन्म किसका हुआ होगा? तब बाद में जब दिन पूछता है तो जोड़ते हैं ना जी, तो 6 जोड़ दीजिए, नहीं तो 1 का कर दीजिए। तो यहाँ कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। अब समझ में आया? छोटा वाला जो जन्म लेगा ना तो बाद वाला दिन होगा, बाद में, पहले आपका बाद में उसका। जब बाद में जाएंगे तो दिन जोड़ते हैं, आप पहले जाते हैं। तो अगर यहाँ राजेश से अगर हम कुमार के पास आते तो घटाते, क्योंकि इन लोग का पहले ना जन्म हुआ है। किससे पहले हुआ है? राजेश से पहले किसका हुआ है? और कुमारों से पहले किसका हुआ है? यानी सबसे पहले किसका जन्म हुआ है? उसके बाद में तो बाद में जाएंगे तो दिन जोड़ेंगे, और पहले जाएंगे तो दिन क्या करेंगे? क्लियर? मेरा भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है? और मेरी बहन मुझसे क सप्ताह? मुझसे। यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म, मेरा यहां कर दिए मेरा भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है? 400। ये मेरा कौन हो गया? भाई। क्लियर है? ये मेरा मतलब कौन? मेरा भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है? मेरा भाई मुझसे कितना दिन बड़ा है? तो ये मैं और मेरा भाई हो गया। तथा मेरी बहन मुझसे मेरी बहन भी बड़ी है। कितना सप्ताह? 70 सप्ताह बड़ी है। 70 सप्ताह। तो ससते 49 ना। मेरी बहन भी बड़ी है। क दिन?
मेरी बहन मुझसे 70 सप्ताह बड़ी है। यदि बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, ये कौन सा दिन है? पहले बात ध्यान दो, ये मंगलवार है ना, ये मंगलवार है, ये मेरी कौन है? बहन। हुआ हो तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है? आप ही लोग बताइए। मेरा जन्म किस दिन हुआ है? आप ही लोग बताइए। बोल नहीं रहे। मेरा भाई मुझसे 498 दिन बड़ा है। मेरी बहन उससे 70 सप्ताह बड़ी है। मेरी बहन मुझसे नहीं है जी, क्या है? थोड़ा देखिएगा। मेरा भाई, ये मैं हो गया, मुझसे कितना दिन बड़ा है? 400। तथा मेरी बहन उससे मतलब किससे? भाई से बड़ी है ना। कितना दिन बड़ी है? 70 वीक ना, 70 सप्ताह। तो एक सप्ताह में क दिन होता है? और ये हो गई बहन। और अब यहां पर दिया है बहन का जन्म किस दिन हुआ है? मंगलवार। तो ये बताइए 70 सप्ताह है तो ये तो भाई भी तो मंगलवार को न हुआ होगा जी, क्योंकि भाई में और बहन में क सप्ताह का दिन है? तो एक सप्ताह का दिन समान होता है, तो 70 सप्ताह का दिन क्या होगा? क्योंकि दिन 7 दिन पर क्या होने लगता है? तो आप फालतू लेकर के इसको चलेंगे, आप केवल अब भाई से कहां पहुंच जाइए। तो इसमें भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिए, कितना? तो एक जोड़ना है, एक क्या करना है? क्योंकि ये डाटा छोटा है और ये डाटा क्या है? तो बड़ा से छोटा में जाएंगे तो जोड़ेंगे, और छोटा से बड़ा में आएंगे तो, समझ में आया ना? क्योंकि छोटा वाला बाद में जन्म लिया होगा और बड़ा वाला तो जब बाद में जन्म लेगा तो जोड़ेंगे, जो पहले जन्म लेगा वहां क्या करेंगे? तो बताइए क दिन जोड़ना है? तो मंगलवार में एक दिन जोड़ दीजिए, यानी ये जो जन्म लिया हुआ है ना वो बुधवार को जन्म, मैं बुधवार को जन्म लिया हूं, आंसर क्या आ जाएगा? ये सप्ताह में 70 सप्ताह आ गया तो समझिए होता है ऐसे ही कैंसिल। अगर हम बोलेंगे ना आज मेरा जन्म हुआ है, एक सप्ताह बाद आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब समझिए कि दोनों लोग का जन्म क्या हुआ है? आज मेरा जन्म बुधवार को हुआ है, एक सप्ताह बाद आपका जन्म दिन है तो आपका भी बुधवार को होगा। 50 सप्ताह बाद है तो आपका भी दिन बुधवार को, 100 सप्ताह है तो आपका भी दिन। तो इसमें क सप्ताह का अंतर था, तो ये दोनों दिन क्या होगा? चाहे 5 सप्ताह हो, चाहे 20 सप्ताह हो, चाहे 50 सप्ताह हो, अगर सप्ताह समान रहे तो अंतर क्या होता है? समान। हेलो, यहां देखेंगे, बात नहीं करेंगे। बस 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 हो जाएगा ना। यहां बताइए, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, अब ज्यादा दिन नहीं है। सुरेश बड़ा है किससे? बोल नहीं रहे, कितना दिन? राजेंद्र से ना, पहले राजेंद्र से बड़े हैं। ये हल्ला नहीं करेंगे। राजेंद्र से कौन बड़ा है? सुरेश। कितना दिन बड़ा है? ये 314 दिन का फैसला है। और कमला सुरेश से, कमला सुरेश से क सप्ताह? 70 वीक ना। तो 70 वीक का ये दोनों का दिन क्या होगा? सम्मान। तो कह रहे अगर कमला का जन्म बुधवार, तो जब ये बुधवार को हुआ है ना तो ये हमेशा ख्याल रखिएगा ये भी कब बार का होगा? क्योंकि दोनों का सप्ताह में ना है अंतर। अगर सप्ताह में अंतर रहेगा तो समझिए दोनों का दिन क्या होगा? क्लियर? तो कह रहे राजेंद्र का जन्म बताइए किस दिन हुआ था? 314 में किससे भाग दीजिएगा? कितना आया? 6 ना। तो इधर 6 दिन जोड़िए और चाहे एक दिन घटाइए, मंगलवार आया है तो आंसर जाएगा मंगलवार। आंसर जाएगा मंगलवार। कोई दिक्कत है तो बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखेंगे। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत कम ही क्वेश्चन है। बताइए तो आप लोग, बताइए आप लोग, बहुत अब कम ही क्वेश्चन है। मेरा भाई मुझसे, मेरा भाई मुझसे, ये मैं और ये मेरा भाई का दिन
जबकि मेरी बहन 75 सप्ताह ना जी, सप्ताह में ना है, तो वीक होगा तो ये दोनों का दिन समान ना। यदि मेरी बहन मंगलवार को, ये मंगलवार को होगी, तो ये भी तो मंगलवार को होगा भाई। बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच अंतराल जो है वो सप्ताह में है। क्या में है? अगर सप्ताह में रहता है तो दिन क्या होता है? सम्मान। आप कह रहे हैं कि बताइए मैं किस दिन जन्म लिया था, इसमें 7 से भाग दीजिए, 2 दिन आया ना, तो 2 दिन इसमें जोड़ दीजिए, कौन सा दिन आ जाएगा? गुरुवार। आंसर आया है गुरुवार, आंसर टिक कीजिए गुरुवार। हो गया ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा। अनु आकाश से 178 दिन का फैसला है। यदि आकाश का जन्म बुधवार को हुआ है, ये किस दिन हुआ है? आकाश का जन्म हो गया है बुधवार को ना, तो ये छोटा है ना जी, तो इसका तो पहले, ये तो अनु बड़ी है ना, तो इसका जन्म तो पहले हुआ होगा ना, तो 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के 7 पचे, शेष कितना आया? तो 3 दिन क्या कर दीजिए, घटाएंगे, तो 3 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? बोल नहीं रहे हो, रविवार आएगा। याद कीजिएगा, जब छोटका से बड़का के तरफ जाएंगे तो घटाइएगा, अब बड़का से छोटका के तरफ जाएंगे तो, समझ में आया ना? तो जब आकाश बुधवार को हुआ था तो शेष कितना बचा था? शेष तो 3 बचा था, 3 दिन घटाइए, 1 दिन घटाएंगे तो मंगलवार, 1 दिन और घटाएंगे तो का दिन? सोमवार, और 1 दिन घटाएंगे तो रविवार। तो आंसर कौन सा दिन होगा? अगला क्वेश्चन। हाँ भाई 2-3 ठो है, अब इसको फाइन। हाँ जल्दी बताइए, आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बना दें। धीरज का जन्म राजेश से, धीरज जो है ना यहाँ पे चमकता भी है, राजन से 189 दिन। यदि धीरज का जन्म रविवार को, ये रविवार है ना, तो राजन का जन्म बताइए, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी के शेष कितना? 4 आएगा, 4 आ गया ना। तो ये बड़का, ये छोटका है, छोटका के पास जाइएगा तो जोड़िएगा, बड़का के पास आइएगा तो 4 जोड़ दीजिए, गुरुवार आएगा, तो गुरुवार आंसर आ गया। हला नहीं, हला नहीं, आंसर बताइए। ए भाई हल्ला नहीं करोगे? जबकि रवि जो है बड़ा है किससे? इतना, जबकि सुरेश महेश से 210 दिन बड़ा है। सुरेश भी बड़ा है किससे? महेश से। कितना दिन? महेश से बड़ा है ना। का दिन बड़ा है जी? हाँ। यदि सुरेश का जन्म सोमवार को, सुरेश का जन्म ना, ये जन्म सोमवार को हुआ है, तो कह रहे तो रवि और महेश, यानी रवि का भी बताना है, महेश का। एक बार इधर आएगा तो घटाएंगे और इधर जाएगा तो, क्लियर ना? तो पहले रवि का बताना है, बाद में तो 7 से भाग देंगे तो शेष कितना? तो 4 दिन जोड़ेंगे, 4 दिन घटाएंगे तो कौन सा दिन आएगा? और इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, 7 दूनी के
7 दूनी के 14, 6 बचा ना, तो कितना शेष बचेगा? 8 7 56, 5 बचा। तो यहाँ जोड़ेंगे, ये छोटका के पास जाइएगा तो जोड़िएगा, बड़का के पास आइएगा तो बताइए सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगल, बुध, बीएफए, शुक्र, शनिवार, कौन सा दिन आ जाएगा? और इधर आएंगे तो घटाइएगा 4, कौन आएगा? गुरुवार आएगा। तो आप रवि का जन्म गुरुवार को हुआ है, महेश का जन्म, तो गुरुवार शनिवार कहीं है? बिना खत्म किए नहीं छोड़ेंगे। अरुण रवि से, हल्ला नहीं करेंगे ना। अरुण बड़ा है किससे? रवि से ना। कितना दिन? रवि अविनाश से 165, रवि अविनाश से ना। अविनाश से 165 दिन बड़ा है। अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ है, ये शनिवार को हुआ है ना, तो अरुण का पूछ रहा है और अविनाश का। आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे और पीछे आएंगे, इधर आएंगे तो जोड़ेंगे, सॉरी छोटका में आएंगे तो जोड़ेंगे या बड़का में आएंगे तो घटाएंगे ना। एक लिख दे रहे ना बार बार यहाँ पे। इधर आएंगे तो प्लस होगा और इधर आएंगे तो क्या होगा? इधर आएंगे तो माइनस और इधर आएगा तो प्लस। अब भाग दे दीजिए 7 में इससे। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 कितना आया? 3 घटा दीजिए और इधर 7 से भाग देंगे, 4 ना। तो शनिवार में 4 दिन जोड़िए, ये बुधवार होगा और 3 दिन घटाइए। ये कौन सा दिन आ गया? बुधवार ना आएगा। पहले मेरा बात समझिए, शनिवार में 4 दिन जोड़िए, बुधवार, शनिवार से 3 दिन घटाइए तो भी कौन सा दिन? आप इसमें भाग दिए हैं तो शेष 4 आया है, इसमें भाग दिए हैं तो शेष कितना आया है? छोटका के पास जाइएगा तो जोड़िएगा, बड़का के पास आइएगा तो क्या कीजिएगा? तो बुधवार कहीं आंसर है? महेश श्याम से, हल्ला नहीं करेंगे। महेश जो है किससे? श्याम से। का 100 दिन बड़ा है? यदि महेश का जन्म सोमवार, कौन सा दिन हुआ है? सोमवार। तो बड़का से छोटका के पास जाएंगे तो घटाएंगे ना जी। 7 दूनी के 4 आएगा तो 4 इसमें जोड़ेंगे ना। छोटका के पास जाएंगे तो जोड़ेंगे। तो श्याम का जन्म मंगल, बुध, बीएफए, शुक्रवार होगा। 4 दिन जोड़िएगा तो कौन सा दिन आएगा? शुक्रवार। हो गया ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई जो अभी दिए। राम महेश से, राम रमेश से, किससे? राम बड़ा है किससे? 178। यदि रमेश का जन्म मंगलवार, बड़का छोटका से आ रहे हैं, बड़का के पास माइनस 7 से भाग देंगे। 7 दूनी 14, 3 कौन सा दिन आएगा? शनिवार आएगा। शनिवार दिया है, रुक जाएगा। काम समाप्त। हाँ कल बंद रहे। अब ये